आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए पकौड़े की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। दोस्तों आज हम बनाएंगे राजस्थानी मिर्ची वड़ा। आप इसे भरवा मिर्ची के पकौड़े या फिर आलू स्टफ्ड मिर्ची वड़ा भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल इस रेसिपी को बनाकर तैयार करेंगे। बहुत सारे टिप्स आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि आप एकदम क्रिस्पी पकौड़े घर में आसानी से बना पाएं। पकोड़े एकदम क्रिस्पी तो बनेंगे ही दोस्तों, और जो पकोड़ों के ऊपर बेसन की कोटिंग है ना वो भी एकदम परफेक्ट होगी। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि आपको रेसिपी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए बिना देरी किए जल्दी से ये मिर्ची के पकोड़े बनाना शुरू करते हैं और देख लेते हैं इनको बनाने के लिए हमने क्या क्या लिया है। मिर्ची वड़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम मिर्च ली है। दोस्तों ये मोटी वाली मिर्च होती है, थोड़ी सी बड़े साइज की मिर्च होती है, ये ज़्यादा तीखी नहीं होती है। मिर्च को हमने अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद मैंने इन्हें कपड़े से सुखा लिया है। मिर्च को धोने के बाद इसे कपड़े से अच्छे से पोंछना यानी कि साफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके ऊपर पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अगर इसके ऊपर पानी होगा ना दोस्तों तो बेसन की कोटिंग इसके ऊपर अच्छे से नहीं हो पाएगी। इस बात का हमें खास ध्यान रखना है। अब हम मिर्ची को स्टफिंग के लिए तैयार करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक मिर्च ले ली है। अब हम मिर्च में इस तरह से कट लगाएंगे। हमें मिर्च की डंडी बिल्कुल भी नहीं काटनी है दोस्तों। ऊपर से मैंने इस तरह से इसमें कट लगा दिया है। अब मिर्च के अंदर होते हैं काफ़ी सारे बीज, तो ये बीज हम निकाल कर हटा देंगे। वैसे तो ये मिर्ची के बीज ज़्यादा तीखे नहीं होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये मिर्ची ज़्यादा तीखी नहीं होती, लेकिन फिर भी हम ये बीज हटा देंगे क्योंकि जब आप पकौड़े खाएंगे ना तो ये मुँह में आते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसलिए आप इन्हें इस तरह से मिर्ची को खाली कर लीजिए। तो सारी मिर्ची के बीज हम इसी तरह से निकाल देंगे। बस आपको एक कट ऊपर से इस तरह से लगाना है और इसके अंदर जितने भी बीज हैं वो सारे बीज आप हटा दीजिए, जो भी रेशे वगैरह इसके अंदर होते हैं। तो यहाँ पर हमने सारी मिर्ची को इस तरह से तैयार कर लिया है और आप देख सकते हैं ना कि कितने सारे बीज मिर्ची में से निकले हैं, काफ़ी सारे रेशे भी हैं, तो इन्हें हम हटा देंगे। स्टफिंग करने के लिए मिर्ची बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हम आलू का मसाला यानी कि आलू की स्टफिंग तैयार करेंगे जिसे हम मिर्ची में भरने वाले हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर 4 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को मैंने थोड़ा सा मैश करके लिया है, आप चाहें तो इन्हें कद्दूकस भी कर सकते हैं। अब गैस के ऊपर एक पैन को रखेंगे और इसमें हम 1 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल को गर्म हो जाने देंगे, उसके बाद गैस के फ्लेम को लो कर दीजिए। तेल जैसे ही गर्म हो जाता है इसमें आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। 1 चम्मच साबुत धनिया डाल देंगे। साबुत धनिया ज़रूर डालिएगा दोस्तों, क्योंकि हलवाई भी इस स्टफिंग के अंदर साबुत धनिया ज़रूर डालते हैं। उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है जब आप पकौड़ों को खाएंगे। तो इन्हें हल्का सा चलाते हुए भून लेंगे ताकि मसाला थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। इसके बाद आधा चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक ऐड करेंगे। आधा इंच अदरक के टुकड़े को हमने ग्रेट करके ले लिया है। और इसके बाद 1 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। 2-3 हरी मिर्च को हमने बारीक काट कर यहाँ पर ले लिया है। अब इन्हें भी चलाते हुए कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। और दोस्तों मसालों को भूनते वक्त गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखिए। इसके बाद हम इसमें आधा चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसके बाद आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। अब इन मसालों को कुछ सेकंड के लिए चलाते हुए भून लीजिए। मसाला बिल्कुल भी ना जले, इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसके बाद हम इसमें उबले हुए आलू डाल देंगे। आलू को हमने पहले से ही मैश करके लिया है। मसाले के साथ आलू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू को हमने मैश करके इसलिए लिया है ताकि इसके अंदर कोई मोटा टुकड़ा ना रहे, और जब हम मिर्ची के अंदर इस मसाले की स्टफिंग करेंगे तो वो आसानी से हो जाएगी। इसके बाद आधा चम्मच नमक डाल देंगे और साथ ही 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। और इसे चटपटा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा चम्मच अमचूर पाउडर ऐड किया है। अगर आपके पास अमचूर पाउडर ना हो तो आप इसकी जगह पे आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। बस इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लीजिए। और दोस्तों आप इसे यहाँ पर थोड़ा सा खाकर इसके टेस्ट को चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि कोई मसाला कम है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आलू की बहुत ही मज़ेदार सी स्टफिंग बनकर तैयार हो चुकी है दोस्तों। गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं ताकि ये स्टफिंग थोड़ी सी ठंडी हो जाए। उसके बाद ही हम इसे मिर्ची के अंदर भरेंगे। तो चलिए अब हम पकोड़ों के लिए बेसन का घोल बनाकर तैयार करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 1.5 कप बेसन लिया है। अब इसमें आधा चम्मच अजवाइन ऐड करेंगे। आधा चम्मच नमक डाल देंगे।
आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये मिर्ची के पकौड़े हैं तो स्टफिंग में भी हमने अच्छा खासा मसाला डाला है, तो यहाँ पर मैं इसमें लाल मिर्च ऐड नहीं कर रही हूँ। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम बेसन का घोल बनाकर तैयार करेंगे। इसका जो घोल हमें बनाकर तैयार करना है वो बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा पतला होगा तो मिर्ची के ऊपर जो बेसन की कोटिंग है ना वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा तो बेसन बेसन का ही टेस्ट आएगा। इसलिए हमें घोल एकदम परफेक्ट बनाकर तैयार करना है। पानी को थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड कीजिए ताकि बेसन की सारी गुठलियाँ खत्म हो जाएं। पकौड़ों के लिए बेसन का घोल हमने बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसे 3 से 4 मिनट के लिए हमें अच्छे से फेंटना है। दोस्तों, जब आप इसे फेंटेंगे तो इस बैटर के अंदर हवा भर जाती है और जब आप पकौड़ों को फ्राई करेंगे ना तो बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेंगे, तेल में नीचे जाकर नहीं बैठेंगे। तो इसलिए 3 से 4 मिनट के लिए आपको इसे अच्छे से फेंट लेना है। तो यहाँ पर बैटर बनकर तैयार हो गया है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। बेसन के इस घोल को आप ध्यान से देखिए, ना तो ये बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। मैं चम्मच के ऊपर आपको इसकी कोटिंग भी दिखाती हूँ कि किस तरह से चम्मच के ऊपर इसकी कोटिंग हो रही है। अगर चम्मच के ऊपर बेसन के इस घोल की कोटिंग इस तरह से हो रही है तो आप समझ लीजिए कि मिर्ची के ऊपर भी इसकी कोटिंग इसी तरह से होगी, यानी कि ये घोल हमने बिल्कुल परफेक्ट बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, इसे हम साइड में रख देते हैं और अब हम मिर्ची के अंदर आलू की पहले स्टफिंग करेंगे। जो हमने आलू का मसाला बनाया था दोस्तों वो ठंडा हो गया है, तो जल्दी से अब हम इसे मिर्ची के अंदर भर लेते हैं। तो बस हाथों से ही आप इस तरह से भर लीजिए। आप चाहें तो इसे चम्मच से भी भर सकते हैं, लेकिन हाथों से बहुत जल्दी ये काम हो जाता है, तो आप हाथों से ही भर लीजिएगा। तो बस इसी तरह से सारी मिर्ची के अंदर हम ये आलू का मसाला भर लेंगे और सारी मिर्ची को मसाला भरकर तैयार कर लीजिए। उसके बाद हम इन्हें फ्राई करेंगे। सारी मिर्ची के अंदर हमने आलू के मसाले की स्टफिंग अच्छे से कर ली है। तो चलिए जल्दी से अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो इसको फ्राई करने से पहले दोस्तों यहाँ पर मैंने एक स्टील का गिलास लिया है। अब जो हमने बेसन का घोल तैयार किया था ना, वो बेसन का घोल आप इस गिलास में डाल दीजिए। आज मैं आपको मिर्ची के पकौड़े बनाने का सबसे आसान तरीका बताने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने स्टील के गिलास के अंदर बेसन के घोल को भर लिया है और बाकी का जो घोल बच गया है उसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। मसाले के साथ भरी हुई मिर्च यहाँ पर मैंने ले ली है। बस आपको इस गिलास के अंदर मिर्च को इस तरह से डिप करना है, यानी कि अच्छे से घोल के अंदर डुबोना है। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि बेसन की कोटिंग मिर्ची के ऊपर कितना अच्छे से हुई है। ये बहुत ही आसान तरीका है पकौड़े बनाने का। दोस्तों, आप चाहो तो जो बाउल के अंदर बेसन का घोल पड़ा है उसमें भी मिर्ची को डिप करके पकौड़े बना सकते हैं, लेकिन गिलास के अंदर ये काम बहुत ही जल्दी हो जाता है और आपके हाथ बिल्कुल भी गंदे नहीं होते हैं। बस आपको मिर्ची को डंडी से पकड़कर घोल के अंदर डिप करना है। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल को हमने मीडियम फ्लेम पे गर्म कर लिया है और बस इस तरह से एक एक मिर्ची को हम गिलास के अंदर जो बेसन का घोल हमने डाला है ना उसमें डिप कीजिए और इसे तलने के लिए तेल में डाल देंगे। दोस्तों, ये बहुत ही आसान तरीका है मिर्ची के पकौड़े बनाने का। अगर आपको लगे कि गिलास के अंदर बैटर कम हो गया है तो आप फिर से इसके अंदर बेसन का बैटर भर लीजिए। जो घोल हमने बनाया है वो इतना परफेक्ट है कि आप देख सकते हैं कि मिर्ची के ऊपर इसकी कोटिंग बहुत अच्छे से हो रही है। तो यहाँ पर मैंने 4 मिर्ची के पकौड़े तलने के लिए डाल दिए हैं। अब हम इन्हें चलाते हुए एकदम क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। और दोस्तों, आपने एक चीज नोटिस की कि सारे पकौड़े तेल में ऊपर ही तैर रहे हैं। पकौड़े बिल्कुल भी तेल में जाकर नीचे नहीं बैठे हैं। इसका मतलब पकौड़े बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेंगे। पकौड़ों को दोस्तों लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है ताकि अंदर से ये बिल्कुल भी कच्चे ना रहे, यानी कि मिर्च जो है वो अंदर से कच्ची ना रहे, इसलिए लो फ्लेम पे ही फ्राई कीजिएगा। पकौड़े एकदम क्रिस्पी हो चुके हैं, यानी कि ये फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें तेल में से बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों, वैसे तो हलवाई पकौड़ों को 2 बार में फ्राई करते हैं। पहली बार वो थोड़ा सा पकौड़ों को फ्राई करके तेल से बाहर निकाल लेते हैं, उसे हाफ फ्राई कहते हैं। और जब कोई पकौड़े लेने आता है तो वो पकौड़ों को फिर से फ्राई करके उन्हें देते हैं ताकि पकौड़े खाने में ज्यादा क्रिस्पी लगे। तो आप भी इस तरह से कर सकते हो। जब भी आपको पकौड़े खाने हो तो आप उस टाइम पे एक बार और पकौड़ों को फ्राई कर सकते हो। हमारे पकौड़े बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं फ्रेंड्स। मैंने आपको इनकी आवाज भी सुनाई है। तो चलिए अब इन्हें कट करके भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो मिर्ची है वो अंदर से अच्छे से पकी है, बिल्कुल भी कच्ची नहीं है। जब आप पकौड़े खाएंगे तो आपको मिर्ची बिल्कुल भी अंदर से कच्ची नहीं लगेगी। इसलिए मिर्ची के पकौड़ों को आपको लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। और दोस्तों, यहाँ पर पकौड़े बनकर बिल्कुल तैयार हैं। आप इन्हें टमाटो सॉस के साथ या फिर हरी चटनी के साथ भी
सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इन पकौड़ों को बिना चटनी के भी खा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हमने इसके अंदर बहुत ही मजेदार सा मसाला भरा है ना, तो चटनी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठंड के इस मौसम में गर्मा गर्म राजस्थानी मिर्ची वड़ा की इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी बहुत ज्यादा पसंद आएगी।